श्री बुद्धाय नमः। प्रिय श्रोताओं, आज बुधवार के दिन सुनिए बुधवार व्रत की संपूर्ण कथा। एक समय की बात है, श्री विष्णु भगवान का विवाह देवी लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारियां होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को अलग से निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवतागण अपनी अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं नहीं दिखाई दे रहे। तब वे आपस में चर्चा करने लगे, क्या गणेश जी को न्योता नहीं दिया गया? फिर स्वयं गणेश जी नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर बड़ा आश्चर्य हुआ। तब सभी ने विचार किया, क्यों न श्री विष्णु जी भगवान से ही पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ भगवान महादेव जी को न्योता भेज दिया है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाते। अलग से न्योता देने की कोई भी आवश्यकता नहीं थी। दूसरी बात यह है, उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी, 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी तो नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे, किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाए तो उनको द्वारपाल बनाकर बिठा देंगे। आप घर का ध्यान रखना। आप तो चूल्हे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। सबको यह सुझाव पसंद आया। तब विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था, इतनी ही देर में गणेश जी भी वहां आ पहुंचे। उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली के लिए बिठा दिया। बारात चल पड़ी। तब देवर्षि नारद जी ने देखा गणेश जी तो द्वार पर ही बैठे हैं। तब गणेश जी के पास गए और उनको वहां रुकने का कारण पूछा। गणेश जी ने बताया, विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया। नारद जी ने कहा, आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दे, वो रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब तो उन्हें आपको सम्मान पूर्वक बुलाना ही पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी। सेना ने जमीन पोली कर दी। उधर जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। सब लाख कोशिश करे लेकिन पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए, किंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट कर गिर गए। किसी के समझ में नहीं आ रहा था अब क्या किया जाए। तब देवर्षि नारद जी वहां पहुंचे और कहने लगे, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है, यह संकट भी टल सकता है। तब भगवान शंकर ने अपने दूत नंदी को भेजा और गणेश जी को लेकर आए। फिर गणेश जी का आदर सम्मान पूर्वक पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए तो निकल गए, परंतु वो टूट फूट गए। उन्हें कौन सुधारे? पास ही के खेत में एक खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपने काम से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा, हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा, ना ही उनकी पूजा की होगी, इसलिए तो आपके ऊपर संकट आया। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी गणेश जी की पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी गणेश जी को कैसे भूल गए? अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय जयकार बोलकर काम करेंगे तो सारे काम बन जाएंगे, संकट भी नहीं आएगा। ऐसे कहते हुए बारात वहां से चल दी। श्री विष्णु जी का देवी लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न कराकर सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने श्री विष्णु जी का जैसे कार्य सिद्ध किया वैसे ही कार्य सबके सिद्ध करना। सभी प्रेम से बोलिए, विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की जय। साहूकार का नया नया विवाह हुआ था। उसकी पत्नी अपने मायके गई हुई थी। नया नया विवाह था, नई नई उमंग थी। साहूकार का परिवार भी कुछ खास बड़ा नहीं था। जो वो रिश्तेदार थे उनके घर बहुत दूर दूर थे। अब साहूकार को अकेलापन खाए जा रहा था। उससे रहा नहीं गया। वह जा पहुंचा अपनी ससुराल में उसकी खूब आवभगत हुई। अगले ही दिन साहूकार ने कह दिया, विदाई की तैयारी कर लीजिए, हमें निकलना है। अब संयोगवश वह दिन था बुधवार का। सास ससुर ने अपने दामाद को समझाने का प्रयास किया, बेटा आज बुधवार का दिन है,
इस दिन बेटी की विदाई नहीं करने की रिवाज है। बेटी की विदाई तो क्या, किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा पर जाना बुधवार के दिन शुभ नहीं माना जाता। लेकिन साहूकार नहीं माना और कहा, मैं इन सब बातों को नहीं मानता, आप हमें जाने का आशीर्वाद दीजिए। अब अपने दामाद के आगे सास ससुर की भला कहाँ चलने वाली थी। मन मायूस कर वे अपनी तैयारी करने लगे। बेटी की विदाई कर दी गई। आगे चलते चलते रास्ते में साहूकार की पत्नी को जोर से प्यास लगी। साहूकार जैसे ही पानी लेने गया, जब पानी लेकर लौटा तो देखकर हैरान रह गया। उसने देखा उसी की हमशक्ल कोई व्यक्ति गाड़ी में पत्नी की बगल में बैठा हुआ था। उसकी पत्नी भी एक शक्ल के दो व्यक्तियों को सामने देखकर परेशानी में पड़ गई कि उसका पति कौन सा है। जैसे ही साहूकार ने पत्नी के पास बैठे व्यक्ति से पूछा कि वह कौन है, तो पलटकर उसने जवाब दिया, भैया मैं तो उस नगर का साहूकार हूँ और अपनी पत्नी को लेकर जा रहा हूँ। तुम बताओ तुम कौन हो? मेरी पत्नी पर तुम अपना अधिकार क्यों जमा रहे हो? ऐसे बहस करते करते दोनों में विवाद बढ़ गया। विवाद को देखते हुए राज्य के सिपाही वहां पहुंचे और साहूकार को पकड़ लिया। अब सिपाही भी चक्कर में पड़ गए। दोनों की शक्ल सूरत एक समान है। उन्होंने साहूकार की पत्नी से पूछा कि तुम बताओ इनमें से तुम्हारा पति कौन सा है। अब बेचारी भला वह क्या जवाब देती। तब साहूकार ने हाथ जोड़ लिए और भगवान से विनती की, हे भगवान यह आपकी क्या माया है। तभी आकाशवाणी हुई, मूर्ख याद कर कुछ समय पहले तू ही अपने ससुराल की आज्ञा न मानकर भगवान बुद्ध का अपमान कर बुधवार के दिन तू अपनी पत्नी को लेकर चल पड़ा, जबकि तुझे इस दिन नहीं निकलना चाहिए था। यह श्रम भगवान बुद्धदेव है जो तुम्हें सबक सिखाने के लिए तुम्हारे वेश में है। तब साहूकार ने सच्चे मन से क्षमा मांगी और भविष्य में ऐसा ना करने का वचन दिया। बुधवार को नियम पूर्वक व्रत पालन करने का संकल्प लिया। तब जाकर साहूकार के रूप में प्रकट हुए बुद्ध देवता अंतर ध्यान हो गए और साहूकार अपनी पत्नी को लेकर घर चल दिया। इस घटना के बाद साहूकार और उसकी पत्नी दोनों नियमित रूप से बुधवार का व्रत करने लगे। मान्यता है जो भी व्यक्ति इस कथा को कहता या सुनता है या पढ़ता है, उसे बुधवार के दिन यात्रा करने पर भी कोई दोष नहीं लगता। समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। बुध ग्रह की शांति और सर्व सुख के इच्छुक स्त्री पुरुष बुधवार के दिन इस व्रत को अवश्य करें। ज्ञान, बुद्धि, कार्य, व्यापार आदि में उन्नति के लिए भी बुधवार का व्रत बड़ा ही शुभ होता है।